हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज इमोर्टल। वी ऑलवेज लव इन विद वंशन। तो आप अच्छे हैं या बुरे? आप अच्छे हो तो अच्छे रहो, बुरे हो तो भी अच्छे हो जाओ। एंड आई नो मैं बहुत टाइम के बाद वापस आई हूँ। आई नो दैट। थोड़ा गुस्सा कम करो, थोड़ी गालियाँ कम दो मुझे। अब मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। मैं थोड़ी देर में अपडेट करती रहूँगी इस चैनल पर, क्योंकि मेरा ये चैनल बहुत फेवरेट है। क्योंकि इस पर श्यांग एफ आता है और जो कि बहुत यूनिक स्टोरीज होती है। ये ऐसा चैनल है ना जिस पर मैं दिल खोलकर स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। जो मन में बकवास आती है ना वो सब शेयर कर सकती हूँ। वो दूसरा चैनल है ना उसमें मैं नहीं कर सकती। उस पर डिसेंट स्टोरी लेके आनी पड़ती है, बहुत डिसेंट। मैं मेरे दिमाग की ऊँच झुल बुलूल आइडिया जो होते हैं ना वो उस पर शेयर नहीं कर सकती, बट इस पर कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए तो मेरे पास एक बहुत ही डिसेंट और लवली स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, रोमांटिक भी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, थ्रिल सस्पेंस सब कुछ इसमें है। ये स्टोरी है एक वॉइस आर्टिस्ट की, जिसमें हमारा जो विंग है वो एक वॉइस आर्टिस्ट है जो सबके सामने जान नाम से जाना जाता है। जान जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वॉइस आर्टिस्ट है, इतना फेमस है कि इसको सब लोग जानते हैं, पर उसे देखा किसी ने नहीं है। जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है। उसकी ओमेगा वॉइस उसकी अल्फ़ा वॉइस सबको पागल कर देती है, सबको पागल कर देती है। अल्फ़ा वॉइस इसलिए क्योंकि वो अपनी अल्फ़ा वॉइस में ही सारे जितने उसके ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो अपने अल्फ़ा वॉइस में करता है। उसकी ओरिजिनल वॉइस आज तक किसी ने नहीं सुनी है। उसे ओरिजिनली किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। उसका नाम जान के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। जान इतना ज़्यादा फेमस है पूरे चाइना में जितना कोई नहीं हो सकता। उसे चाइना के लोग नहीं, चाइना से बाहर के लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों में अपना वॉइस देता है। किसी ऐड में, किसी डबिंग में, किसी कॉमेडी शो में, हर एक चीज़ में जिसमें भी वॉइस की ज़रूरत होती है, सबसे पहला नाम जिसका आता है वो है जान। जान जो कि पार्ट टाइम में वॉइस आर्टिस्ट का काम किया करता था, अब वो वॉइस आर्टिस्ट की फील्ड में ही इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि क्या ही कहने। लेकिन एक सरप्राइज़ ये है कि इस काम के बारे में उसके और उसके भाई के अलावा कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन भी नहीं जानती है, जिसका असली नाम विंग है। विंग की फैमिली में कुछ ही मेंबर्स हैं, जिनमें है उसकी अंकल आंटी, उसके माँ बाबा, उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन और वो खुद। विंग की फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली है जो कि बिज़नेस करते हैं। उनकी फैमिली में सिर्फ एक ही ओमेगा है, वो है विंग की बड़ी बहन यानली। जियांग यानली एक बहुत संस्कारी लड़की है। वो बाकी ओमेगास से काफ़ी अलग है, पर उसकी फैमिली को लगता है कि वो बाकी ओमेगास की तरह ही है। वो अलग कैसे है ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सेम कैसे है। वो खाना बनाना जानती है, सबकी केयर करना जानती है, कम बोलती है, सब कुछ चीज़ सहना जानती है, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती है। पढ़ाई भी उसकी ठीक ठाक करवाई है सब लोगों ने। ओमेगास को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है, इसलिए जो जियांग यानली है उन्होंने बस अपना कॉलेज ही फिनिश किया है। इसके बाद कोई जॉब नहीं करती हैं वो, क्योंकि ओमेगास को जॉब करना मना है। विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली है, जिसमें ओमेगास के साथ साथ अल्फ़ास के ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून कायदे लागू किए जाते हैं। जिनमें से कुछ है कि वो अल्फ़ा जो भी हैं वो कभी भी एक मॉडल, एक्टर, सिंगर, डांसर, इनमें से कोई भी फील्ड नहीं चुन सकता। वॉइस आर्टिस्ट तो सोचो ही मत, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते। उनके ऊपर सारी पाबंदियां हैं। वो कुछ कर सकते हैं तो वो है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर वो चाहे तो बिज़नेस कर सकते हैं। और वी फैमिली में सब लोग बिज़नेस ही करते हैं। विंग की मॉम जो कि एक हाउसवाइफ है, विंग के डैड जो कि एक बिजनेसमैन है, विंग के अंकल जियांग फेमियान जो कि एक बिजनेसमैन है, वो भी वी कॉर्पोरेशन के साथ में ही बिज़नेस करते हैं, लेकिन उनका एक अलग बिजनेस भी है जो कि जियांग कॉर्पोरेशन है। उनकी वाइफ है मैडम यू, जो कि उसकी मदर कांगसन सेंडर की दोस्त पहले है, बाद में बहन है, मतलब वो दोनों बहनें हैं। सब लोग एक ही परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। इस फैमिली की एक और बड़ी मेंबर हैं जो कि इस फैमिली पर राज करती हैं। वो भी एक ओमेगा हैं, लेकिन उनकी बात हर कोई मानता है, क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़ी जो हैं वो हैं बाउसन सेंडरन, जो कि कांगसन सेंडरन की मदर हैं। वो भी इन्हीं फैमिली में रहती हैं। वो है सबकी ग्रैंड माँ, सबके नाक में दम करने वाली। वो विंग को इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। हालांकि विंग को वो सबसे ज़्यादा पसंद भी करती हैं, विंग से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। उनके घर में 3 बच्चे हैं, पर सबसे ज़्यादा प्यार वो विंग से करती है। सबसे छोटा होने की वजह से वो सबका लाडला भी सबसे ज़्यादा है। उसको जितनी छूट है उतनी छूट किसी और को नहीं मिली है। उसके घर में ओमेगास के लिए नियम है कि ओमेगास कभी घर से बाहर जा ही नहीं सकते, और अल्फ़ा जा सकते हैं, आधी रात को घर वापस भी आ सकते हैं, चाहे तो रात भर ही बाहर घूम सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। डेट नहीं कर सकते, किसी को प्रेग्नेंट भी नहीं कर सकते, डेट नहीं कर सकते। ये उनके में साफ साफ नियम है फैमिली में। विंग जो कि आज अपने स्टूडियो पहुंचा, जहाँ पे उसे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है अपनी अल्फ़ा वॉइस में।
विंग जो कि आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज उसे किसी और कोवर्कर के साथ रिकॉर्डिंग करनी है और वो जानता है कि ये कोवर्कर कौन है। ये है ईबो, जिसे विंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है इस वर्कर को, लेकिन वो इससे कभी नहीं मिला है। इसका नाम सब लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने। ये लगभग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में 6 महीने पहले ही आया है, लेकिन इसका दबदबा चलता है सब जगह पर क्योंकि इस ओमेगा की वॉइस इतनी मीठी है ना, जिसने एक बार सुन ली वो बस मदहोश हो जाए, खो जाए और मस्त हो जाए बस। विंग का भी यही हाल है। उसे तो इस लड़के की, ईबो की आवाज़ सुनते ही इससे प्यार हो गया है। आज उसी के साथ वो रिकॉर्डिंग करने वाला है। बस दिक्कत ये है कि वो उसे देख नहीं सकता क्योंकि वो लड़का जिसके साथ वो रिकॉर्डिंग करने वाला है, ईबो, वो अपने घर से रिकॉर्डिंग करेगा और विंग यहीं से रिकॉर्डिंग करेगा। वो बस उसकी आवाज़ सुन सकता है और कुछ भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं आ सकते क्योंकि जो ईबो है उसने कई लोगों के साथ डबिंग की है, कई लोगों के साथ कोऑपरेट किया है, कोलैबोरेट किया है, बट कभी किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आया है। उसकी रियल आवाज़ तो बहुत दूर की बात है, उसका रियल नाम तक किसी को नहीं पता है। हालांकि विंग का भी किसी को रियल नाम पता नहीं है, उसका नाम सब जान ही जानते हैं। विंग अपने स्टूडियो पहुंचा, अच्छे से अपने गले को उसने थोड़ी राहत दी क्योंकि उसे अब आवाज़ डोनेट करनी है। जी हाँ, आवाज़ डोनेट करनी है उसे। एक कार्टून में उसे अपनी आवाज़ देनी है। ये नहीं, नया ही कार्टून आया है, नया लॉन्च हुआ है। ये एक BL मंगा है। उस मंगा को सब लोग कार्टून की तरह दिखाना चाहते हैं। हाँ, कोई है एक इंसान जो इसे कार्टून की तरह दिखाना चाहता है, इसलिए उसे किसी की आवाज़ चाहिए। एक अल्फ़ा वॉइस चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप हो और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो। एक ओमेगा वॉइस चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो और बहुत अच्छी हो। तो उसने बेस्ट जो वर्कर्स थे, बेस्ट जो आर्टिस्ट है, उनको ही चुना है, जिसमें विंग है और दूसरा जो नया लड़का आया है, ईबो, वो है। फाइनली वो टाइम आ गया जब उसके मैनेजर ने कहा कि बस सब रेडी है, आप आ जाइए माइक के पास। विंग अपने माइक के पास गया, उसने अपना एक डायलॉग बोला, तभी उसे किसी की आवाज़ आई। वहाँ पर दूसरी जगह पर दूसरा स्पीकर लगा हुआ था जहाँ से उस दूसरे आर्टिस्ट की आवाज़ आ रही थी। वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन विंग को पता तो चले कि उसने अपना डायलॉग बोला है या नहीं, इसलिए वहाँ पर भी स्पीकर लगाया हुआ था। विंग की आवाज़ भी स्टूडियो के बाहर रिकॉर्ड हो रही थी। वो अंदर था कमरे में, विंडो से, जो ट्रांसपेरेंट विंडो है उससे वो बाहर देख सकता था कि सब लोग उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। विंग ने अपना दूसरा डायलॉग बोला, उस ईबो ने भी दूसरा डायलॉग बोला। ऐसे ही उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो चली 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे के बाद सब कुछ ख़त्म। उनका आज का एपिसोड तो फिनिश हो गया था। विंग को पता है कि ईबो किसी को भी अपना कांटेक्ट नहीं देता है, फिर भी उसने ट्राई किया। वहाँ पर जो रिकॉर्ड करने वाला था उससे पूछा कि आप मुझे ईबो का कोई कांटेक्ट दे सकते हैं। उस इंसान ने तुरंत ही उसे एक चिट दे दी, एक छोटा सा लेटर। सर ने कन्फ्यूज़न में उस पर्सन की तरफ देखा। उस पर्सन ने कहा, ये मास्टर ने ही कहा था कि आपको दे दिया जाए, अगर आप पूछें तो। जान खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि ईबो भी कहीं ना कहीं उसे जानता है, उसे पहचानता है, इसलिए तो उसने ईजान के लिए एक लेटर छोड़ा। ये भी पता था ईबो को कि ईजान उसके बारे में पूछेगा, तो ईजान ना बहुत क्यूरियस हो गया था ईबो के बारे में जानने के लिए। वो ईबो से बात करना चाहता था, बहुत डेस्परेट हो रहा था ईजान, मतलब हमारा विंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था ईबो से बात करने के लिए। वो तुरंत वहाँ से निकला। उसने सोचा कि वो घर जाने के बाद इस लेटर को खोलेगा और इसमें क्या है वो देखेगा। तो बस उसने अपना पैकअप किया और निकल गया घर के लिए। घर के लिए जाते टाइम पे उसने अपने कपड़ों को चेंज किया और कपड़ों को चेंज करने के बाद वो डायरेक्ट अपने घर पर आया। आज उसके फादर, मदर और कोई भी परिवार का सदस्य घर में नहीं था। घर में था तो उसकी सिज्जिया, उसकी बड़ी बहन घर में थी बस, और कोई नहीं। उसकी बड़ी बहन वहीं बैठी हुई थी। अभी लंच का टाइम हो गया था तो उन्होंने जान से पूछा, मतलब विंग से पूछा कि क्या विंग लंच करेगा। विंग ने भी कह दिया हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो दोनों बैठ करके लंच कर रहे थे। लंच हो जाने के बाद डायरेक्ट विंग अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद उसने अपना बैग, अपना सामान वहीं रखा साइड में अपने टेबल पर। कमरे का गेट को अच्छे से बंद किया, लॉक किया। उसके बाद उसने उस लेटर को निकाला। उसने पहले भगवान से प्रे किया कि प्लीज़ गॉड इसमें कुछ अच्छा हो, ऐसा हो जिससे मैं ईबो से थोड़ा कांटेक्ट कर सकूं, कुछ भी, या फिर ऐसा कुछ कोई ईमेल उसने मुझे दे दिया हो, प्लीज़ गॉड ऐसा कुछ हो। मैं सच में प्रे कर रहा था, विंग ये सब प्रे कर रहा था। देन फाइनली उसने उस लेटर को लिया और उस लेटर को धीरे से खोला। उस लेटर में जो लिखा था ना,
उसे पढ़कर या उसे देख कर के जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। विंग लिटरली नाच रहा था उठ कर के कि डुम डुक टपक टपक डुम डुम टपक टपक। वो ऐसे डांस कर रहा था क्योंकि उसे बहुत खुशी हो गई थी। जो उसके हाथ लगा है ना, उसके बाद तो वो फूले नहीं समा रहा था, उसे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि उस लेटर में था ईबो का फ़ोन नंबर। और नीचे लिखा हुआ था, इफ़ यू वांट कॉन्टैक्ट मी, तुम चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बस यही एक चीज़ थी जो विंग को चाहिए थी इतने लंबे टाइम से। फाइनली विंग ने नाचना बंद किया और उस नंबर की तरफ देखा। उसे अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया, उसने नंबर को अपने वीचैट लिस्ट में ऐड किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और कुछ टाइम में उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली गई, जैसे कि ईबो भी उसका वेट कर रहा था। जान ने तुरंत ही उसे मैसेज किया, हाय मेरा नाम जान है। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जान को पता था कि रिप्लाई करने में ईबो टाइम लेगा, या तो वो बिज़ी होगा या फिर वो जानबूझकर टाइम लेगा। जान को ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, इसलिए तो उसने खुद भी मैसेज करने में इतना ज़्यादा टाइम लिया। उसे पता था कि अगर वो इस लेटर को खोल के देख लेगा और अगर इसमें कोई कांटेक्ट का ज़रिया हुआ तो तुरंत ही विंग कांटेक्ट करना चाहेगा। इसलिए तो वो जब शूट से वापस आया तो पहले उसने खाना खाया, दरवाज़ा बंद किया, इतना टाइम लगाया, उसके बाद जाके उसने इस लेटर को खोला था। विंग बस वेट कर रहा था कि कब कब ईबो मैसेज का रिप्लाई देगा। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था। विंग बस यही सोच रहा था कि ईबो क्या कहेगा, कि हाय मेरा नाम ईबो है, गॉड क्या होगा, वो बस यही सोच रहा था। उसे वेट करते करते 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन बजा, टुन टुन। तब उसने अपने फ़ोन को उठाकर देखा, उसमें एक रिप्लाई था, हाय मैं ईबो हूँ। और जान इतना ज़्यादा खुश हो गया, वो फिर से नाचने लगा। उसने कहा, गॉड मैं सच में पागल हो जाऊँगा, मैं ना किसी टीनेजर लड़की की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर उसने तुरंत ही रिप्लाई किया, तुम कैसे हो। ये बहुत सिली सा क्वेश्चन था, लेकिन उसने ये पूछ लिया था। पूछने के बाद वो बस सोच रहा था कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगा, वो कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन विंग ना बस बात को चालू करना चाहता था, कैसे भी करके वो बस बात शुरू करना चाहता था। उसे 5 मिनट बाद ही रिप्लाई मिल गया, मैं अच्छा हूँ, और तुम। विंग ने भी रिप्लाई किया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर विंग को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या बात करनी चाहिए। वो बस सोच रहा था कि अब मैं आगे क्या बोलूँ, मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा है। फिर विंग के दिमाग में कुछ आया तो उसने पूछा, तुमने अपना नंबर दिया था। सामने से आया, तुम्हें नहीं चाहिए था। विंग ने इधर से भेजा मैसेज, मुझे चाहिए था तभी तो मैंने पूछा। ईबो ने भी कहा, मुझे देना था तभी तो मैंने दिया था। उसका मतलब था कि उसे देना था तभी तो उसने उस मैनेजर को दिया था, ताकि जान पूछे तो वो उसे दे दे। जान को हंसी आ गई। उसने एक हंसने वाला इमोजी ईबो को भेज दिया। ईबो ने भी एक इमोजी उसे भेजा था, डन का। मतलब हम किसी को दिखाते हैं ना कि ओके ओके, वैसा वाला इमोजी उसे भेजा था। रीना बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद सामने से मैसेज आया था, मैं अभी बिज़ी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। जान ने बस ओके लिख दिया था और आगे लिखा था, मैं वेट करूँगा, और बस अपना फ़ोन साइड में रखा। रीना उस बेड पे रोल किए जा रहा था। वो बिल्कुल एक ओमेगा की तरह बर्ताव कर रहा था। वो जानता है कि वो एक अल्फ़ा है, फिर भी वो इतना ज़्यादा खुश था ना ईबो से बात करके, बस उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो फिर अपने फ़ोन को बंद किया, रूम से बाहर निकला। बाहर जाते ही उसने देखा कि उसकी फैमिली अब वापस आ गई है। तो जान सीधे गया, अपने भाई को हक किया और कहा, चैंग 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 चैंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मुझे तो बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं ना सच में हवा में उड़ने का मन कर रहा है। तब भी उसके डैड वहाँ आए। उन्होंने कहा, क्यों। जान अपनी जगह पर स्टिप खड़ा हो गया। उसने अपने डैड की तरफ मुड़ा और कहा, वो प्रोजेक्ट मिला है मुझे एक और नया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारी कंपनी को मुझे आगे बढ़ाना है डैड, बहुत आगे तक लेके जाना है। पूरे चाइना में क्या, मैं पूरे वर्ल्ड में अब मेरे बिज़नेस को फैलाना चाहता हूँ कि बी कॉरपोरेशन एक लौता ऐसा कॉरपोरेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। ऐसा बोलकर उसने बस अपने फादर की तरफ स्माइल किया। उसके फादर ने कहा, और कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तभी किसी की आवाज़ आई, वी चांग से, क्यों डांट रहे हो उसे, वैसे भी वो कितना अच्छा कर रहा है। मेरे बेटे को देखो, वो तो बस बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। जियांग चेंग के फादर ऐसा सब कुछ बोल रहे थे। तभी वी चांग से ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा करता है। मेरा बेटा है जो बस उछल कूद करता रहता है, तुमने देखा नहीं अभी वो आया है काम से मीटिंग ख़त्म करके, वैसे देखो उछलता फिर रहा है।
तुम्हें अल्फ़ा की तरह बिहेव करना नहीं आता विंग। तुम्हें अल्फ़ा की तरह बर्ताव करना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, कठोर बनना चाहिए, अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। रोना हंसना ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ ओमेगास के लिए है, समझे। विंग ने बस अपना सिर नोट किया। वो बिल्कुल कोल्ड हो गया। उसने कहा जी फादर, और वो अपने कमरे में वापस चला गया। चैंग ने भी कहा मैं भी जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। वो भी चला गया, लेकिन वो अपने कमरे में जाने के बजाय विंग के कमरे में आया। विंग के कमरे में आने के बाद उसने देखा कि विंग बेड पर बैठा है और वो बहुत ज़्यादा उदास है। चैंग उसके पास गया। उसने कहा विंग, तुम्हें पता है ना कि वो दोनों कैसे हैं। वो बस हमें एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। मेरे फादर तुम्हें मुझसे कंपेयर करते हैं, तुम्हारे फादर मुझे तुमसे कंपेयर करते हैं। हाँ, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं है। विंग ने कहा इसमें हमारी गलती है क्या चैंग? अगर हम ओमेगा नहीं हैं तो क्या हम हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते? मुझे सच में उन लोगों के बारे में कुछ समझ नहीं आता है। वो लोग कैसे हैं, कैसे रह लेते हैं ऐसे, बिना मुस्कुराए, बिना किसी से बात किए। हाँ, वो ना ऐसी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं, पर मैं नहीं जी सकता, तुम्हें पता है ना। चैंग ने कहा वैसे ये बता, तुम खुश क्यों थे? आकर के तुमने मुझे हक कर लिया और तुमने तो फादर को भी नहीं देखा, तो कोई तो बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे क्रश का कोई कांटेक्ट मिला है। विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा चैंग, तू मेरे पास स्पाई कर रहा है? तुझे कैसे पता चला? चैंग ने हंसते हुए कहा मुझे पता ही था। तू उसके पीछे तो कितने लंबे समय तक पड़ा है। जब से तूने उस इंसान की पहली बार आवाज़ सुनी है ना, तब से ही तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो पता क्या मिला? कोई ईमेल? विंग ने कहा भाई, ईमेल से भी बड़ी चीज़ मिल गई है। मुझे उसका फ़ोन नंबर मिला है, मैंने उससे मैसेज करके बात भी की। तुझे पता है उसने मुझे रिप्लाई भी किया है। उसने कहा कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चैंग ने कहा वाह, एक दिन में इतना प्रोग्रेस। नंबर कैसे मिला? किसी से मांगा तूने? लेकिन यहाँ तक मुझे पता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं करता है। विंग ने कहा अरे हाँ, मेरा और उसका शूट था, तुझे पता है ना, हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। जो नया मंगा आया है, किसी ने लिखा है उसे, और पता नहीं कौन सा पागल इंसान है जो मंगा को ना कार्टून बना के दिखा रहा है। उसके लिए आवाज़ देनी थी। मैं तो मना करने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि ईबो हाउस में आवाज़ दे रहा था, इसलिए मैं मान गया और बस मैं गया था वहीं। और वहाँ जाने के बाद हुआ कुछ। क्या हुआ ये तो बताओ। विंग ने कहा वहाँ मैंने उसके मैनेजर से बात की और उसके मैनेजर ने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर में ईबो का नंबर था और उसमें था कि चाहूँ तो कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं तो वैसे ही मारे जा रहा था कांटेक्ट करने के लिए। मैं ना बहुत खुश था और बस मैं तुझे यही बताने के लिए नीचे आया था। लेकिन देखना, फिर से ताने पड़े। हम लोग कुछ भी सही कर लेना, तब भी इन लोगों को गलत ही लगता है। चैंग ने कहा कोई बात नहीं, समझा कर। वो ऐसे ही जीते हुए आए हैं। उन्होंने कभी आज की दुनिया नहीं देखी है, तुझे पता है ना। वो लोग किसी पार्टी में भी हमें लेकर नहीं जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बिगड़ जाएंगे। हाँ, अब उन्हें कौन समझाए, जो पहले से बिगड़ा है उसे और बिगड़ना कहाँ होगा। क्यों विंग? विंग ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा एंड टोंटिंग स्माइल के साथ कहा बात तो सही है, हम लोगों को कौन सुधार सकता है भला। तभी उनके गेट पर नॉक हुआ। विंग ने कहा हाँ शिट, पता नहीं कौन है। उसने जाके दरवाज़ा खोला, वहाँ पर उसकी सिज्जे थी। उसकी सिज्जे ने कहा विंग, तुम खाना खाने आओगे? विंग ने कहा हाँ आऊँगा ना मैं। सिज्जे, चैंग आपसे कुछ बोलना चाहता है। ऐसा बोलकर उसने पीछे की तरफ इशारा किया और चैंग बेचारा वहीं बैठा रहा कि उसे क्या बोलना, उसे तो कुछ नहीं बोलना। विंग उसे फंसा रहा है एक तरीके से, लेकिन क्यों? तभी यानली अंदर आई और विंग ने गेट को बंद कर दिया। उसने अपनी सिज्जे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के वहीं बैठ गया। उसने कहा सिज्जे, मुझे कुछ पता चला है आपके बारे में। उसकी सिज्जे के जैसे पूरा चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने कहा क्या पता चला है आशियान तुम्हें? विंग ने कहा आप घबरा क्यों रहे हो? मुझे बस ऐसे ही कुछ पता चला है, मैंने किसी से कुछ सुना है। वो ना एक तरीके से यानली के एक्सप्रेशन को नोटिस करने की कोशिश कर रहा था। ये बात तो जियांग चेंग ने भी नोटिस की कि उसकी बहन आज डर रही है। वो उसकी बहन मासूम ज़रूर है, लेकिन डरती तो नहीं है। लेकिन वो डर क्यों रही है? विंग ने कहा मुझे पता चला है कि आपका कोई दोस्त है ना? ऐसा बोलकर उसने अपनी आईब्रो को रेस किया और यानली का पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो कांप रही थी, उसके माथे से पसीना आ रहा था, एसी चलते हुए भी। चैंग एकदम हैरानी में अपनी बहन की तरफ देख रहा था। वो यहाँ बैठा था ना बेड पे, एकदम कॉर्नर पे, वहाँ से नीचे गिर गया और धमकी आवाज़ भी हुई। तो यानली ने और विंग ने उसकी तरफ देखा। चैंग ने कहा क्या सिजे? ऐसा बोलकर वो उनके पास आया, घुटनों के बल चलते हुए। उसने यानली के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा ओ गॉड। ऐसा बोलकर वो उसने मुस्कुराया और कहा गॉड विंग,
क्या सुचे का कोई दोस्त है? मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। सुचे, आपने भी रूल्स को तोड़ा। यस, हम तीनों भाई बहन मिलकर के सारे रूल्स को तोड़ेंगे और सारी फैमिली को बता देंगे कि ऐसे ऐसे मॉन्क की तरह जीना हमारी बस की बात नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पहला पार्ट? जैसा भी हो, जो भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊँगी। तो चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, क्या बाय बाय, अपने ख्याल रखना।